मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गाजा युद्ध को लेकर इजरायल और अमेरिका पर हमला बोला है। मलेशियाई पीएम ने गाजा युद्ध को लेकर इजरायल पर गलत नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने अमेरिका की भी आलोचना की है। इब्राहिम ने कहा कि ये सब 7 अक्टूबर को हमास के हमले से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये शुरू हुआ है 1948 में हुए नकबा और यहूदियों की नई बस्तियां बसाने से। खास बात यह है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने ये सारी बातें अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बगल में बैठकर की। दरअसल अनवर इब्राहिम रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका और इजरायल पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बगल में बैठे मलेशियाई प्रधानमंत्री ने अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल पर जमकर हमला बोला। अनवर इब्राहिम ने कहा कि गाजा के बारे में इजरायल के नैरेटिव को ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजरायल गाजा में मासूम लोगों पर बम बरसा रहा है और अमेरिका में नेतन्याहू के लिए तालियां बजवाई जाती हैं। मलेशियाई पीएम ने कहा कि समय आ गया है जब फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के लोगों को इंसान समझा जाए। उनके साथ गुलामों और सेकंड क्लास सिटीजन की तरह बर्ताव होना बंद होना चाहिए। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लोगों के साथ अत्याचारों का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है और एक ओपन जेल में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी की जाति, रंग भेद या धर्म के आधार पर इंसाफ से वंचित नहीं किया जा सकता। अमेरिका और मलेशिया के बीच काफी मजबूत संबंध माने जाते हैं। अमेरिका मलेशिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और पारंपरिक रूप से इसे मलेशिया का सबसे पुराना और सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। लेकिन गाजा युद्ध को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अपने ही दोस्त को जमकर खरी खोटी सुना दी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के मुताबिक मलेशिया लंबे समय से अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2023 में 65.55 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।